वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है मैं आपको बताने वाली हूँ कि थर्सडे की ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं। वैसे भी कल एक्सपायरी है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशंस को भी बना सकते हैं, बट कोई भी पोजीशन को बनाने से पहले एक बार अपना एनालिसिस जरूर करें। तो अब हम आते हैं एंजल वन के वेब प्लेटफॉर्म पे। थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि आज मार्केट ने कैसा कामकाज किया और इसके कल के लेवल क्या हो सकते हैं। जैसे कल हमने आपको बताया था कि वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल हो सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने उसी पे ही थोड़ा कामकाज किया। तो आज जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी वो 18,726 पे क्लोजिंग दी, जो ये अपसाइड में था प्लस 127.40 पे। और मैं परसेंटेज की बात करूं तो ये 0.68% अप था। और बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये जो बैंक निफ्टी वो 44,275 पे आज इसने क्लोजिंग दी, 110 पॉइंट अप। और पॉइंट में परसेंटेज में बात करूं तो 0.25% बैंक निफ्टी आज अप पे था। मार्केट से आज आफ्टरनून तक जो मूवमेंट रहा वो थोड़ा बियरिश मूवमेंट रहा। आफ्टरनून के बाद इसमें जो मूवमेंट आया वो एक बुलिश का मूवमेंट आया, और बुलिश के मूवमेंट के साथ साथ इसने जो अपनी क्लोजिंग दी वो एक बुलिश पे ही दी है। तो अब हम आते हैं कि कल के लेवल क्या हो सकते हैं। तो जैसे ही मैं एंजल वन के वेब प्लेटफॉर्म पे आती हूँ, आपको यहाँ टॉप पे दो ऑप्शंस दिख जाते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। जैसे ही मैं निफ्टी में देखती हूँ, निफ्टी में मुझे तीन ऑप्शंस दिखते हैं, ऑप्शन चेन, चार्ट, इंडाइसिस सेटिंग। जैसे ही मैं चार्ट पे क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने जो निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाता है। और निफ्टी का चार्ट ओपन होने के बाद आप यहाँ पे अपने टाइम फ्रेम को भी चेंज कर सकते हैं और आप यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी जो टाइम फ्रेम रखा है वो मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम रखा है। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे अपने ट्रेड को करते हैं या डालते हैं, आप उसी टाइम फ्रेम को चूज कर सकते हैं और कोई भी इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। सपोज अभी मैंने यहाँ पे बॉलिंजर बैंड लगाया तो मैंने सिंपली यहाँ पे राइट डाउन किया था बॉलिंजर बैंड, और मेरे सामने बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर लग चुका था। और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे प्लॉट करते हैं ये मैं एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बताती जाऊंगी जब मैं आपको कल के लेवल्स बताऊंगी। तो जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी वो 18,726 पे क्लोजिंग दी। अगर ये यहाँ से कल ब्रेकअप हो, इसका कल ब्रेकफॉल होता है तो जो इसकी कल का पहला रेजिस्टेंस निकल के आ सकता है वो 18,736 का आ सकता है। अब जैसे सपोज मैं इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करना चाहती हूँ तो सिंपली मैं सेकंड ऑप्शन पे जाती हूँ, ट्रेंड लाइन टूल। ट्रेंड लाइन टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफी सारी लाइंस शो होने लग जाती हैं, ट्रेंड लाइन, एरो, रे, इन्फो लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे। सपोज मैं हॉरिजॉन्टल लाइन चूज करूंगी और कोई मैं अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग पुट करती जाऊंगी। अभी जो मैंने आपको पहला लेवल बताया वो 18,736 का मैंने आपको पहला लेवल बताया। और अगर निफ्टी में यहाँ से ये पहला रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, जो इसका दूसरा रेजिस्टेंस निकल के आता है वो 18,741 का आता है। और अगर निफ्टी इसे भी ब्रेक करती है तो जो इसका तीसरा रेजिस्टेंस निकल के आता है वो निकल के आता है 18,746 का। और अगर निफ्टी में 18,726 से गिरावट बनती है तो जो इसका पहला सपोर्ट निकल के आता है वो 18,676 का आता है। अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लॉट करूंगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन को चूज करूंगी और जहां भी मैं अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट करना चाहती हूँ सिंपली मैं वहां पे क्लिक करूंगी। और अगर निफ्टी यहाँ से गिरावट देती है तो जो इसका सेकंड लेवल निकल गया था वो 18,620 का आता है। और अगर निफ्टी अपना दूसरा सपोर्ट को भी ब्रेक करती है जो इसका तीसरा सपोर्ट आता है वो 18,581 का आता है। तो इसी के चलते चलते अगर निफ्टी में कल बुलिश मूवमेंट रहा तो आप कॉल साइड की तरफ अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं, और अगर निफ्टी में कल बियरिश मूवमेंट रहा तो आप अपनी पुट साइड की तरफ अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसा कामकाज किया और कल के लेवल इसमें क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं आती हूँ बैंक निफ्टी पे। अगेन टॉप पे ऑप्शन है बैंक निफ्टी का, ऑप्शन, चार्ट, इंडाइसिस सेटिंग। जैसे मैं चार्ट पे क्लिक करूंगी तो चार्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। अभी मैंने आपको निफ्टी में बताया था कि टाइम फ्रेम और इंडिकेटर्स को कैसे लगाते हैं, सेम एज इट इज इसमें भी वैसे ही वर्क करेगा। तो अब हम लेवल की बात करते हैं। जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी वो 44,275 पे दी, 110 पॉइंट अपसाइड। और कल का जो अगर इसमें सपोर्ट की बात करूं तो ब्रेकडाउन अगर आता है इसमें तो पहला सपोर्ट जो निकल के आता है वो 44,225 का आता है।
सपोर्ट लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन एज अ सपोर्ट की ड्रॉ करूंगी, तो यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन टूल्स पे जाके हॉरिजॉन्टल लाइन को चूज करूंगी और मैं यहाँ पे अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट कर दूंगी। और अगर निफ्टी में बैंक निफ्टी में 44,225 से गिरावट आती है, तो जो इसका सेकंड सपोर्ट आता है वो 44,140 का आता है। और अगर बैंक निफ्टी अपने सेकंड सपोर्ट को भी ब्रेक करती है, तो इसका जो थर्ड सपोर्ट निकल गया था वो 44,076 का आता है। और अगर मैं अपसाइड की बात करूं कि बैंक निफ्टी में यहाँ से तेजी आती है, तो जो इसका पहला लेवल निकल के आता है रेजिस्टेंस का वो 44,325 का आता है। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी प्लॉट कर देती हूँ। और अगर बैंक निफ्टी में यहाँ से तेजी आती है, अपना पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो जो इसका सेकंड रेजिस्टेंस आता है वो 44,375 का निकल के आता है। और अगर बैंक निफ्टी भी यहाँ से तेजी बनाती है, 44,375 को ब्रेक कर देती है, जो इसका थर्ड लेवल निकल के आता है वो 44,424 का निकल के आता है। तो इसी के चलते चलते आप अपनी पोजीशंस को भी बना सकते हैं। अगर कल बैंक निफ्टी में बुलिश मूवमेंट रहा तो आप अपनी कॉल साइड की तरफ अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं, और बियरिश मूवमेंट रहा तो आप अपनी पुट साइड की तरफ पोजीशंस को बना सकते हैं। बट कोई भी स्ट्राइक प्राइस लेने से पहले एक बार अपना एनालिसिस देख लें, अपनी स्ट्रेटजी को भी, अपना टेक्निकल एनालिसिस भी करें कोई भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करने से पहले। एक चीज और बता देती हूँ, अगर मार्केट में बुलिश मूवमेंट रहता है तो आप अपनी कॉल साइड की तरफ पोजीशंस बनाइए, और अगर मार्केट में बियरिश मूवमेंट रहता है तो आप अपनी पोजीशंस पुट साइड की तरफ बनाइए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एंजल वन ऐप पे किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं। वन ऐप पे किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम आ गए एंजल वन के ऐप पे। एंजल वन के ऐप पे आने के बाद अपना डीमैट अकाउंट लॉग इन करेंगे। डीमैट अकाउंट लॉग इन करने के बाद एक सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी स्टॉक बाय या सेल करना चाहते हैं उसको सर्च करेंगे। अभी मैं निफ्टी बाय करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगी निफ्टी। जैसे मैं निफ्टी सर्च किया, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आते हैं, 29 जून, 27 जुलाई। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे एक ऑप्शन चेन का ऑप्शन आता है, इस पे ऑप्शन चेन पे क्लिक करूंगी। अगर मार्केट बुलिश होती है तो कॉल साइड की तरफ अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और मार्केट बेयरिश होती है तो पुट साइड की तरफ पोजीशन बना सकते हैं। अभी मैं कॉल साइड की तरफ एक पोजीशन बना के दिखाती हूँ। तो मैं ये वाली 18,500 की स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहती हूँ कॉल साइड में, तो मैं इस स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं प्राइस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे एक बाय का ऑप्शन आता है, बाय पे क्लिक करूंगी। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट का ऑप्शन आता है, एक नंबर डालूंगी जितने भी लॉट मैं लेना चाहती हूँ। उसके बाद जो मेरी इन्वेस्टमेंट आती है वो यहाँ देख सकते हैं 4,807 रुपए प्लस चार्जेस भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। बाय पे क्लिक करूंगी। जैसे ही बाय पे क्लिक करके कंफर्म करूंगी, जो मेरा ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। अगर अभी तक एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन 1 ईयर एएमसी चार्जेस भी बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपना टेक्निकल एनालिसिस जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।